लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो 5 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि मैं कहीं गया हुआ था, तो 5 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे और आपने मुझे मिस भी किया होगा। 21 लोग हैं, क्या मिस करेंगे वैसे। चलो, अम, आज जो है वो एक ऐसे मेन इशू के बारे में बात करूँगा मैं। इशू तो नहीं, मतलब उसकी अहमियत के बारे में, उस जगह की अहमियत के बारे में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक मेन मसले के ऊपर लड़ते रहते हैं। लेकिन उसकी अहमियत क्या है, उसकी वजह, उसके पीछे क्यों उतना वो हुआ जा रहा है, वो है कश्मीर। कश्मीर के लिए इंडिया बहुत सी वजहें हैं जिनकी वजह से वहाँ जो बॉर्डर पार लोग हैं वो कहते हैं कि मतलब जो इंडिया के जो वो हैं वो चाहते हैं कि वो हम उनके पास आ जाए, और हमारे यहाँ कहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए। लेकिन उसकी वजह ये है, उसकी एक बहुत बड़ी मेन वजह, वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं लेकिन एक बहुत बड़ी मेन वजह है। वो मेन वजह क्या है? वो मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस ये है उसकी कि सारा जितना भी आपका पानी है, सारा जितना भी, वो सारा आ रहा है कश्मीर से। ठीक है, हमारे जितने भी दरिया हैं वो आ रहे हैं कश्मीर से। 3 दरिया उन्होंने बंद कर दिए हैं पहले के, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह एक ये है कि पानी, ये, अब इसके ऊपर राइट किसका है? अगर देखा जाए तो पार्टीशन के वक्त जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक कश्मीर का ऊपर राइट तो मुसलमानों का है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान का है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो है जो पार्टीशन के वक्त जो है वो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी वो पाकिस्तान में थे, और जहाँ हिंदू जो लोग थे उनकी अक्सरियत थी वो वहाँ पे थे। तो जो मुसलमानों की अक्सर यहाँ कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो ये यहाँ पे हम पाकिस्तान में होना चाहिए था। लेकिन बस वो फिर वजूहत हुई जिसकी वजह से सारा जो लोगों को पता है कि ये हुआ। तो पानी जो है ना वो देखें, कहते हैं कि जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। अब सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पानी की क्या सूरत हाल है। ठीक है, कितना ड्राइएस्ट कंट्रीज़ में आने लगा है पाकिस्तान। अब उसकी वजह यही है कि हमारे दरियाओं, अब आपने दरिया रावी देखा हो तो वो क्या एक नदी बन के रह गया, छोटी सी। ठीक है, इसी तरह सतलज है, झेलम वगैरह, ये सारे जो दरिया थे अच्छे अच्छे, ये अब सूखना शुरू हो गए। इसमें हमारी भी लापरवाही है, क्योंकि हम ख्याल नहीं रखते, हम पानी को सेव करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, ज़ाया जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। ठीक है, ये बहुत एक सैड रियलिटी है, लेकिन ये है। दूसरा ये है कि वहाँ से उन्होंने हमारे 3 दरिया बंद कर दिए। वहाँ पे उन्होंने 10-12 डैम बना दिए। यहाँ पे एक डैम खड़े करने के लिए इतना टाइम लगता है। अब इस पे थोड़ी सी मैनेजमेंट के ऊपर भी आ जाती है कि मतलब गवर्नमेंट वगैरह और ये वो इस तरह, लेकिन वो अलग एक डिबेट है। यहाँ कश्मीर के अंदर इन्होंने एक मतलब एक तरह का कब्जा इन्होंने कर लिया। ठीक है, अब वो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं कश्मीर में। ठीक है, वो उन्होंने अभी कर्फ्यू, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू लगाया है उन्होंने काफ़ी टाइम से, और वो लोगों को आज़ादी नहीं है, ये नहीं है। अब वहाँ पे उनकी फ़ौजें हैं, वो उन्होंने डैम बना बना के हमारा जो है वो पानी भी काफ़ी रुक सारा रोक दिया। तो कश्मीर की इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे लिए इसलिए है। ठीक है, मैं पहले भी वीडियो में कहा था कि ये मसला इतना बड़ा हो चुका है और ये एट द टाइम इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जंग, अगर ये मजाकरात से बहुत मुश्किल है ये सॉल्व हो। देखें, 70 साल हो गए, 70 साल से हम, 70-74 साल हो गए हैं। ठीक है, हम मजाकरात कर रहे हैं, मजाकरात कर, यही सुनने में आता है मजाकरात हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। यार अगर इससे हल होना होता ना तो हो जाता पिछले 70 साल में। अगर हम अपना मुल्क बचाएं, या हम 70 मुजाकरात करें। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा कि जंग होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी उसके थॉट के मुताबिक आगे जाके डिमांड बन जाएगी वक्त की। ठीक है,
क्योंकि 70 साल हो गए, मुज़ाकरात का कोई नतीजा तो नहीं निकला, बस यही सुनाई आ रहा है, मुज़ाकरात मुज़ाकरात हो रहे हैं। खैर, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो ये एक वजह ये भी है कि पानी जो है ना, वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह की के लिए, ठीक है, किसी भी मुल्क के लिए। और पाकिस्तान में वाटर लैकिंग की, वाटर की जो क्या कहते हैं, पानी जो की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है। अब बहुत से लोग कहेंगे वो इतनी बारिशें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, यार उससे कुछ भी नहीं होता। मतलब होता है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता, ठीक है। पाकिस्तान में अब लोगों के पास गंदा गंदा पानी है पीने के लिए, साफ़ पानी नहीं है, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, ठीक है। वो तो एक अलग वो है, लेकिन जो कश्मीर की इम्पोर्टेंस हमारे लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पानी का एक जो मसला है, ये बहुत बड़ा मेन मसला है, ठीक है। अब वो जब चाहें, अब उनके पास जो कब्जा आ गया, अब वो जब चाहें वो कुछ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जब चाहे हमारे दरिया बंद कर सकते हैं, जब चाहे वो कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे क्या उनके बाप का ही है वो, आप जो मर्जी कह लें भाई, अब उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया भाई, या तो आप वहाँ से कब्जा छुड़ाएं, ठीक है। यहाँ से आप कब्जा, क्योंकि मुज़ाकरात तो 70 साल से हो रहे हैं, अगले 70 साल भी आप निकाल देंगे मुज़ाकरात करने, या तो आप वो छुड़ाएं, या तो आप इसका कोई और हल निकालें, ठीक है। क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो तो कहीं अभी नज़र नहीं आ रहे। वो होपफुली कुछ हो जाए। और अभी एक अच्छी न्यूज़ आई थी कि पॉलिटिकल जो पाकिस्तान का नया मैप है उसके अंदर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है। लेकिन इससे फ़र्क तब पड़ेगा ना जब इसके ऊपर अमल भी किया जाए, अमली तौर पे भी। ठीक है, अच्छी बात है, मैप में दिखाने से आ तो नहीं जाएगा ना, असल में कब्जा तो नहीं हट गया वहाँ पे। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती दिखाने का, उनको सपोर्ट देने का, ठीक है, उनके साथ साबित कदमी दिखाने का, ठीक है। तो ये आई अप्रिशिएट दिस स्टेप, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या कहते हैं, कश्मीर का जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको इतने बुरे तरीके से जो किया जा रहा है, ठीक है, वो इंसानियत की भी निचली सतह के ऊपर जो है ना, वहशत, क्या कहते हैं उसे, वहशीपना जो नहीं, जिसे आप कहते हैं, उसकी निचली वो है। लेकिन होपफुली, क्योंकि अभी मसला ये है कि उनका चाइना के साथ भी मसला चल रहा है, ठीक है, लद्दाख वाला जो सीन सबको पता है। और अभी अगर हम भी अगर उनके साथ प्रोवोक करते हैं तो बड़ा गंद मच जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आइडियल टाइम है, अगर हम कोई मज़ाकरात वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं, कोई नेगोशिएशन, क्योंकि आए दिन फायरिंग होती है, बॉर्डर के ऊपर मरते हैं, तो एक ही दफ़ा ख़त्म करो ना इसे, मतलब मसले को हल करें, ठीक है। अब यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान होता है कि भाई जंग कर लो, ये कर लो। मुझे पता है कि वहाँ पे जाके जो है, जो बॉर्डर पे लोग लड़े होते हैं, उनकी फैमिलीज जो होती हैं, उनको मेन पता होता है कि यार ये मतलब आसान काम नहीं है, ठीक है। हम बातें बना सकते हैं, लेकिन इसका मेरी नज़र में यही एक हल है कि आप या तो कब्जा छुड़ाएं, या तो क्या कहते हैं, मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगा, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, मतलब मैं, उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी एक हद तक बंदा उम्मीद रखता है ना। अब कितनी और उम्मीद रखें हम, 70 साल अपना मुल्क चलाएं या उसी मसले में चले जाएं। तो चलें, देखते हैं क्या होता है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलूँगा। सही है, संडे तक अगली वीडियो अपलोड हो जाएगी, ये वाली कल अपलोड हो जाएगी, कल फ्राइडे है तो जुम्मे की गुफ्तगू। सही है। तो ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अल्लाह हाफिज़।